नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा 2018 से 21 तक के परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हमारा जो पेपर रहेगा वो एईएन एग्जाम 2018 का है। 16 दिसंबर 2018 को ये पेपर आयोजित हुआ था। तो इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स रिव्यू से जुड़े जो सवाल पूछे गए हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े, उनका भी हम क्विकली रिवाइज करेंगे और वर्तमान पर्सपेक्टिव से डेटा को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना समाज सुधार के उद्देश्य से उदयपुर में की गई थी। किसने की? सज्जन सिंह ने। कब की? 1877 में। 2 जुलाई 1877 में इस सभा की स्थापना उदयपुर में हुई। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। प्रजामंडल दिए गए, उनके संस्थापकों के नाम है वो दिए गए हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मगाराम वैद्य लक्ष्मण दास स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित मीठालाल व्यास हैं, इन्होंने 1945 में स्थापना की। धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल हैं, 1936 में स्थापित हैं। बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है, 1945 में स्थापित हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है वो बीकानेर 1 में 4 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 में है 3 है, तो 1 में 4 और 2 में 3 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के कुछ चरण दिए गए हैं, और उसमें उन चरणों में कौन से जिले और उनका क्या नाम था वो दिया गया है। आपको कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है ये देखना है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना मत्स्य संघ में था, बिल्कुल सम्मिलित है। झालावाड़, बूंदी, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, तो ये सारे के सारे आपके राजस्थान संघ में बिल्कुल सही बात है, दूसरा चरण था। तीसरे में बात करें तो राजस्थान संघ व उदयपुर, ये आपका तीसरे चरण में था, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। राजस्थान संघ के साथ में जब उदयपुर को शामिल किया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत्तर राजस्थान, तो यहाँ पर गड़बड़ है, ये इसका सही आंसर है। संयुक्त राजस्थान के साथ में जब आपका मत्स्य संघ ये नहीं जुड़ा था, संयुक्त राजस्थान के साथ में जब आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि जुड़ करके वृहत राजस्थान बनाया था। और वृहत राजस्थान के साथ में जब किसको शामिल किया गया था? वृहत राजस्थान को राजस्थान के साथ में इस मत्स्य संघ को शामिल किया था, तो उसके बाद में वृहत राजस्थान आया था। यानी कि आपका वृहत राजस्थान यानी कि चौथा चरण, और इसके साथ में मत्स्य संघ शामिल किया गया था पहले चरण को। उसके बाद में आपका 5वां चरण आया, जो कि 15 मई 1949 को ये 5वां चरण स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजूबाई। तो सुंदरदास जी ने सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली जो लिखी है, ये ढूंढाड़ी आपके नागा संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और इनकी जो भाषाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने रचनाएं हैं वो लिखी है। बाकी इनका बहुत अच्छे से हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लालदास जी ने लालदास जी की चेतावनियाँ, चरणदास जी ने आपकी इनकी प्रमुख संत महिलाएं हैं सहजोबाई और दयाबाई, तो इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके जो सहज प्रकाश, 16 तिथि, ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रंथ है किस बोली में है? आपकी मेवाती बोली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, संगीत पर लिखे गए ग्रंथों में कौन से कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। तो ये सारे के सारे कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ABCD सारे सही हो जाएंगे। इन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी। संगीत जो रत्नाकर है, इस संगीत रत्नाकर भी इन्होंने टीका लिखी थी, और ये इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, जिसका भी हमने कई बार डिस्कस किया है। रम्मत जो लोक नाट्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर, करौली। तो ये रम्मत बीकानेर में होली के अवसर पर किया जाता है। बीकानेर और जैसलमेर में तेज कवि और फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम इसके प्रमुख कलाकार हैं। गलत युग्म को सम्मिलित करना है आपको। शीला देवी ये आपकी आमेर में है। सचियाय माता ओशिया में है, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। सिकराय माता सीकर और करणी माता देशनोक बीकानेर, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सकराय माता ये जो लोहारगल मल्याकेतु के पास में झुंझुनू में इनका मंदिर है।
नेक्स्ट है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, परबतसर, सुरसुरा, खरनाल। तो ये पिचिया किसी संबंध में तेजाजी से संबंधित नहीं है। ये तेजाजी का मुख्य मेला स्थल है जो डीडवाना कुचामन में पड़ता है। खरनाल नागौर में तेजाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और सुरसुरा में तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, स्त्रियों द्वारा गले में। तो महिलाओं के द्वारा गले में जो मांदलिया, चंपाकली, पोत, हंकर, सरीग इत्यादि आभूषण है वो गले में पहना जाता है। कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, तो ये तो थे सवाई जय सिंह, इन्होंने हुरडा सम्मेलन को होस्ट किया, बुलाया था। महाराजा जसवंत सिंह ये नहीं थे। महाराजा अभय सिंह भी थे। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोटा का दुर्जन साल भी था, मुंदी का दलेल सिंह था। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का इसमें जोरावर सिंह इत्यादि कई शासक इसमें सम्मिलित हुए थे। ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था हुरडा भीलवाड़ा में। यहाँ पर आपको दिए गए हैं इकोनॉमिक्स से जुड़ा सवाल कि 2015-16 में सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार का सवाल प्रीवियस क्विक रिवीजन में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। वर्तमान में भी सोयाबीन के उत्पादन में, और बात करें राजस्थान में जो चना है, इस चने के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में, और एक आपका जो ज्वार है, ठीक है, इस ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश में तृतीय स्थान है। दूसरे स्थान की बात करें तो राजस्थान का मूंगफली और जो दलहन है, दालें हैं, इस दाल और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बाजरा की बात करें, सरसों की बात करें, और कुल तिलहन की बात करें, या फिर ग्वार की बात करें, तो इनके उत्पादन में राजस्थान में देश में पहला स्थान है। बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार, ठीक है। ज्वार और ग्वार ये दोनों अलग हैं, आपको ध्यान में रखना है। ज्वार के संदर्भ में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा है वो संयोग सही नहीं है? प्रमुख फसलें दी हुई है, लाभान्वित जिले दिए हुए हैं, जाखम, उदयपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है ये पूछा है। तो जाखम में उदयपुर और बांसवाड़ा, तो ये बिल्कुल गलत है। जाखम से प्रतापगढ़ जिले में ये बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, बाड़मेर और सिरोही, तो ये भी गलत है। नर्मदा से वर्तमान में आपका सांचौर जिला और बाड़मेर जिला है वो लाभान्वित होता है। 74 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर और उदयपुर, तो यही इसका सही आंसर है। सोम, कमला, अम्बा से डूंगरपुर के साथ साथ में उदयपुर जिला भी लाभान्वित होता है, ठीक है। इसमें बांसवाड़ा जिला लाभान्वित नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। और एक आपकी उदयपुर में सोम कागदर के नामक सिंचाई परियोजना भी आपकी उदयपुर में है। सिद्धमुख ये आपकी हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर है, तो ये आपके नहीं होंगे। हनुमानगढ़ और चूरू में सिद्धमुख नहर परियोजना है वो संचालित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445, 204, 649 या 328। तो मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। इसके जो फीडर है, इस फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। और कुल टोटल नहर की फीडर और मुख्य नहर दोनों की जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। 1984 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया। 31 मार्च 2017 को राजस्थान के कितने बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो ये इकोनॉमिक्स रिव्यू से संबंधित सवाल था। इसमें 385 आंसर है वैसे, लेकिन लेटेस्ट की आपकी 2022-23 की आर्थिक सर्वे है, इसमें बड़े उद्योगों के या लघु उद्योग पैमाने के कितने उद्योग हैं वो जानकारी है वो नहीं दी गई है। पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि 425 राजस्थान में बड़े उद्योग के जो कार्यरत थे, बड़े उद्योग पैमाने के, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का उत्खनन हो रहा है? तो राजस्थान में 57 खनिजों का उत्खनन 2017-18 में हो रहा था। 2021-22 में भी इतने ही खनिजों के उत्खनन हो रहे थे। लेकिन वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा है इसमें आपका 58 प्रकार के खनिजों के उत्खनन के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन आप जो माइनिंग डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम 57 प्रकार के खनिजों का खनन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की इकोनॉमिक संदर्भ में पूछ लिया जाए आर्थिक समीक्षा तो उसमें 58 दिए गए हैं। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थित है? बूंदी, भिवानी, जयपुर और कोटा। तो श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स जो उद्योग है ये आपका कोटा जिले में स्थित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है? बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो वैसे ब्लैक पोट्री के लिए कोटा शहर जाना जाता है, लेकिन कोटा का विकल्प नहीं है, तो कोटा के नज़दीकी सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और
ब्लू पोट्री जयपुर के लिए है। इसके अलावा कागजी पोट्री अलवर की है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये 8 जिलों में फैला हुआ है। 1975 में ये शुरू किया गया था। और एक जनजाति उप योजना है जो 1974-75 में शुरू की गई थी। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्य या उसके जो फंक्शंस क्या है वो आपको देखने हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये दोनों ही इसमें राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण केंद्रों में क्या शामिल है? लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, धार्मिक पर्यटन एवं मंदिरों की स्थापत्य कला, ग्रामीण एवं इको पर्यटन और साहसिक पर्यटन। तो इसमें आपका पर्यटन के विशेष आकर्षणों में A, B, C और D सारे ही शामिल हैं। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पुरुष साक्षरता की दर है वो उसका क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें 91.89% जो आपकी पुरुष की मेल लिटरेसी रेट है उसका एक आपका गोल है वो फिक्स किया गया था। लेकिन वर्तमान में 5 ईयर प्लान है वो बंद हो चुके हैं। आपका नीति आयोग ने ये योजना आयोग का स्थान ले लिया है। 2016-17 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? तो 16-17 में 13 जिले थे। वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में 2022-23 की बात करें तो 22-23 में केवल एक पाली जिले का पाली तहसील है ये प्रभावित है और इसके 92 गांव अकाल से प्रभावित हैं। सर्वाधिक प्रभावित हुए थे 2002-03 से कितने? 32 जिले। उसके बाद में 2004-05 में आपके 31 जिले और 2009-10 में 27 जिले प्रभावित हुए थे। तो ये प्रीवियस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हमने डिटेल जो एनालिसिस हमारा शाम का चल रहा है उसमें हम डिटेल इन चीज़ों को देख रहे हैं। राजस्थान राज्य के बजट अनुसार 2018-19 में प्रस्तावित योजनाओं के उद्वय के किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटित है वो किया गया है? ग्रामीण विकास, विद्युत, सामुदायिक एवं विकास कार्यक्रम, कृषि एवं संबद्ध सेवा। तो वर्तमान में अगर बात करें 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, वैसे ये सेम ही है। 2022-23 में भी अगर बजट प्रावधान की बात करें तो सबसे ज़्यादा सामुदायिक और जो सामाजिक सेवाओं पर लगभग 46% है इस पर व्यय किया गया है। उसके बाद में ग्रामीण विकास दूसरे स्थान पर है। इसके बाद में तीसरा स्थान है वो आपका ऊर्जा का है, एनर्जी का है। इसमें लगभग 16% है, 16.5%। इसमें 14% के समथिंग है और इसमें 6.80% के लगभग है। अप्रोक्स मैं आपको आसपास में समथिंग बता रहा हूँ, फिक्स ये डेटा नहीं है, इसमें थोड़े से ऊपर भी हो सकते हैं। तो 46 पॉइंट सामुदायिक सेवा 1 नंबर है, दूसरे नंबर आपको ग्रामीण विकास करना है, तीसरे नंबर पर आप करेंगे ऊर्जा और चौथे नंबर पर कृषि एवं संबंध सेवाएं करेंगे। तो ये आपको आरोही अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। केंद्रीय सरकार के 2018-19 के बजट के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के अनुपात में क्या रखा गया है? तो इसमें राइट आंसर है आपका 3.3%। 3 नंबर राइट आंसर है। वैसे केंद्रीय राजकोषीय घाटे का तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन राजस्थान के राजकोषीय घाटे का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी में राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है वो आपसे पूछ लिया जाए तो उसका अनुपात 3.96 है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.96% रहा है। राजस्थान के संदर्भ में आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और कूट के सहायता से सही उत्तर देना है। भारत में आर्थिक सुधार की अवधि से संबंधित ये सवाल है। तो जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ोतरी हुई है, कृषि की वृद्धि दर में कमी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में उतार चढ़ाव मिला है, सेवा क्षेत्र की वृद्धि की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें आपके भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित ये सारे ही सवाल ए, बी, सी और डी सारे ही सवाल इसमें क्या सही है कि जीडीपी की वृद्धि दर में है बढ़ोतरी हुई है, कृषि की वृद्धि दर में कमी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव है वो आता रहा है और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। तो राजस्थान की भी हमने जब इकोनॉमिक्स रिव्यू के बारे में डिस्कस किया था तो ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि राजस्थान के संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, कौन से क्षेत्र में कमी हो रही है। ठीक है, राजस्थान में विदेशी बैंकों में कितने कार्यालय शाखाएं थी? 2017 में विदेशी बैंकों की कितनी कार्यालय या शाखाएं थी? तो यहाँ पर आपसे सितंबर 2017 अब नहीं पूछा जाएगा कि सितंबर 2017 में कितनी थी, अब आपसे पूछा जाएगा कि सितंबर
2022 में राजस्थान में कितनी विदेशी बैंकों के कार्यालय और शाखाएं थी? तो सितंबर 2022 में राजस्थान में 9 बैंकों की शाखाएं थी, विदेशी बैंक या कार्यालय। कितने? 9। 2021 में भी 9 और 22 में भी 9। और भारत में आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में कुल 800 विदेशी बैंकों की शाखाएं और कार्यरत है। कितने? कब? सितंबर 2022 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, चंबल घाटी परियोजना, सोम कमला अंबा और जाखम सिंचाई परियोजना। तो माही बजाज सागर ये जालोर बाड़मेर में है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। माही बजाज सागर है, ये आपकी माही नदी पर बना है बजाज सागर बांध, जो कि कहाँ पर है? आपका बांसवाड़ा में है। ठीक है। चंबल घाटी परियोजना कोटा, बूंदी और बारां में, बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा ये आपका डूंगरपुर और उदयपुर में है, हमने पढ़ा अभी। जाखम सिंचाई परियोजना ये आपका प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा में नहीं है। इसका दोनों ही राइट आंसर है, 1 और 4। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने वो डिलीट किया है फाइनल आंसर की में। ठीक है। तो जाखम भी नहीं है और माही भी इसका सही उत्तर है, वो नहीं है। 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो वर्तमान में आपको सड़कों की लंबाई याद करनी है, कब की? 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। तो वर्तमान में नेशनल हाईवे में आपको मैराथन वीडियोज में कई बार जो लाइव सेशन है उसमें बताता रहता हूं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग है 10,618 किलोमीटर। कितना? 10,618 किलोमीटर। और टोटल जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है? तो 2,73,813 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। यहाँ सॉरी 73 नहीं 78, 2,78,813। ठीक है। तो टोटल सड़कों की लंबाई पूछा जाए तो 2,78,813 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो 10,618 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया? तो 1951 में राज्य वित्त निगम एक्ट पास किया और 1955 में राजस्थान जो राज्य वित्त निगम की स्थापना है वो हो जाती है। RFC की स्थापना 1955 में। 2017-18 में राजस्थान के सकल मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये भी आपको 2022-23 का सेवा क्षेत्र में योगदान पूछना है, याद रखना है। तो जो 2022-23 में राजस्थान में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो आपका 43.74% है। ठीक है। 43.74 क्या है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर इस बार दोनों ही बराबर हैं। ठीक है। 43.74% ध्यान में रखना है। यह कंजर्वेशन रिजर्व और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, केसरबाग धौलपुर में, बस्सी है ये जयपुर में, सवाई माधोपुर मानसिंह सवाई माधोपुर में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बस्सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ना कि जयपुर में। ठीक है। केसरबाग रामसागर और वन विहार धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट 2014-15 में राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र किस में अंकित किया गया है? तो वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा वन है आपके उदयपुर में और सबसे न्यूनतम वन है ये आपके चूरू जिले में है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान, भोराट का पठार। तो हाड़ौती का पठार ही आपका मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत युग में चुनना है। भेड़ की मगरा है, भैंस की ओंगोल है, बकरी की सिरोई और ऊँट की मारवाड़ी। तो इसमें राइट आंसर होगा भैंस ओंगोल। भैंस की ओंगोल नहीं है, आपकी जाफराबादी है, सूरती है, बदावरी है, मैसाणी है, ये प्रमुख भैंस की नस्लें हैं। ठीक है। भेड़ की मगरा, पुगल, सोनानी, चनोथर, चोकला इत्यादि भेड़ की है। बकरी की सिरोई, जमुनापुरी, जखराना। ठीक है। ये आपकी बकरी की एक आपकी बड़वारी है जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है। कौन सी? बड़वारी या आपकी बरबरी है, ये बकरी की नस्ल है। ऊँट में बात करें तो गोमट है, नाचना है, मारवाड़ी है, ये आपके जैसलमेरी ऊँट की प्रमुख नस्लें हैं। लाल चिकनी या बलुई लाल लोमी मिट्टी राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटा, चित्तौड़गढ़। लाल लोमी मिट्टी है वो पूछा गया है। बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर और पाली में। तो लाल लोमी मृदा है ये आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। विंध्यन क्रम की अराबाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो अराबाला जो पहाड़ियाँ हैं विंध्यन क्रम की, ये बूंदी और सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इसमें 2 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2016-17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं?
सीसा एवं जस्ता, तांबा, एस्क, लोह एस्क या बॉक्साइट। तो राजस्थान में धात्विक खनिजों की बात करें तो इसमें सीसा, जस्ता, तांबा और लोह एस्क है। ये हो जाएगा ए, बे और स इसमें, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो ये आपका बॉक्साइट भी एक धात्विक खनिज ही है, लेकिन राजस्थान में अग्रणी उत्पादक के रूप में ये है वो नहीं है। ठीक है, प्रमुख धात्विक खनिज पूछा है। वर्तमान में अगर बात करें तो सीसा, जस्ता जो एस्क है ये राजस्थान में इसका एकमात्र उत्पादक बताया गया है आपकी नवीनतम आर्थिक सर्वे में। ठीक है, और जो चांदी है इसका राजस्थान को अग्रणी उत्पादक है वो बताया गया है। और राजस्थान में टोटल जो 81 प्रकार के खनिज भंडार बताए गए हैं। टोटल कितने खनिज भंडार हैं? 81 खनिज भंडार हैं, 81 टाइप के, जिसमें आपके 17 टाइप के तो कौन से हैं? धात्विक खनिज के कितने भंडार है राजस्थान में? 17 प्रकार के धात्विक धात्विक है और 39 प्रकार के अधात्विक खनिज हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में बाल लिंगानुपात 1850 महिला प्रति 1000 पुरुषों से कम गया है? तो ये आपका करौली गंगानगर, करौली सीकर, झुंझुनू करौली व झुंझुनू सीकर। तो झुंझुनू और सीकर का है आपका, झुंझुनू का 837 है और सीकर का आपका 848 है। तो ये आपका किससे कम गया है? 837, 848, 850 से कम गया है। और सबसे जो अधिक लिंगानुपात है ये राजस्थान के कौन से जिले का है? ये आपका बांसवाड़ा का है, 934 है सबसे अधिक लिंगानुपात। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के किस जिले का बाल लिंगानुपात सबसे कम है। ये मैं बाल लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ। बाल लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा का 934 है। तो आप इस सवाल में कमेंट में करेंगे कि कौन सा जिला बाल लिंगानुपात सबसे कम रखता है। ठीक है, ये आपको बताना है जिले का नाम और लिंगानुपात की संख्या भी। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम बनाया? तो बायोडाइवर्सिटी जो रूल है ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कई बार बताया है। 2010 में पहली जल नीति, 2010 में पहली वन नीति, 2010 में पहली बार बायोडाइवर्सिटी जो रूल्स है वो बनाए गए थे। ठीक है, और इसी के तहत आपका राजस्थान राज्य जैव विविधता जो बोर्ड है ये भी गठन हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे 2010 को। और नवीनतम वन नीति है ये 5 जून 2023 को भी जारी हो गई है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको। वन उत्पाद दिए गए हैं, पेड़ दिए गए हैं, इमारती लकड़ी, कोयला, कत्था और बीड़ी। तो आप सभी को हम पता है कि तेंदू के पत्ते हैं ये बीड़ी बनाने के काम आते हैं, तो बीड़ी तेंदू के पत्ते कर देंगे। तो डी में 3 किस में फिट बैठता है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दे में 3 है, ये 2 में है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है फाइनली आंसर हो जाएगा। कत्था है ये खेर की वृक्ष की मध्यवर्ती लकड़ी से कत्था है वो बनाया जाता है। तो सी में 1 इसमें भी सही हो रहा है। और कोयला, कोयला धोकड़े के वनों से है आपका कोयला है। ठीक है, और जो इमारती लकड़ी है ये सांगवान है। तो इसमें आपका 2 नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से नगर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकसित किए गए हैं? तो ये आपके जयपुर, जोधपुर और अजमेर है, ये आपके सोलर सिटी के तहत विकसित किए गए नवीनतम शहर हैं। पुनरुत्थित जो राजस्थान भागीदारी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपको वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका उदयपुर में है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और माचिया सफारी पार्क है आपका जयपुर में है। और नाहरगढ़ भी आपका बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। ठीक है, वृहद सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वृहद सीमा भ्रंश है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्वी भाग में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अवस्थित है। लाल सोटा, रावसोला एवं बोमानी स्थान किस खनिज के लिए है? मैंगनीज, टंगस्टन, तांबा, लोह एश। तो ये आपका लो एश के लिए है। दूसरा का लाल सोट, नीमरा, रायसेला, रावसोला, बोमानी। इसके अलावा जयपुर के आसपास का आपका मोरिजा बानोला क्षेत्र और खेतड़ी के आसपास का आपका डाबला जो सिंगाना है ये भी लो एश का है। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना तांबा का है, डाबला सिंगाना लो एश का है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी जो सवाल थे राजस्थान इकोनॉमिक्स के, राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, उनका देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे हमारा सेशन 15 मिनट का रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इकोनॉमिक्स रिव्यू से संबंधित नवीनतम पर्सपेक्टिव से जो भी आपको लिए बताने बहुत ही ज़रूरी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जो समय गया है। लेकिन निश्चित रूप से आपकी ये टाइम वेस्टिंग ना होकर के आपके लिए समय का सदुपयोग है, क्योंकि ये चीज़ें निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन से नियमित तौर पर डेली जुड़े रहें। आज थोड़ा मॉर्निंग का होना था लेकिन थोड़ी लेट हो गया।
कोई बात नहीं, जब भी आपको मिले आप ज़रूरी उस समय है वो देखें इस सेशन को और आनंद लीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन भी करते हुए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर विभिन्न एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और स्मार्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो अच्छी तैयारी के लिए आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।